हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको आ से ह तक की सभी मात्राओं को एक्सप्लेन करूंगी। मैं इस एक ही क्लास में आपको सभी मात्राएं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको हिंदी पढ़ने में अगर कोई भी कंफ्यूजन है या दिक्कत हो रही है तो आप उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी अल्फाबेट जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, स्वर और व्यंजन। जो आ से अ तक होता है उन्हें कहते हैं स्वर, और का से ज्ञा तक जो होते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो जो ये स्वर होते हैं आ से अ तक के, इनका रोल हिंदी में वही है जो इंग्लिश में वॉवेल का होता है। ठीक है, तो इनकी ही मात्राएं जो हैं व्यंजन क ख ग घ जो होते हैं व्यंजन, उन पर लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मात्राएं किस तरह से लगती हैं और इनकी आवाज जब मात्राएं लग जाती हैं तो अक्षर की आवाज किस तरह से बदल करके हो जाती है, और कुछ छोटे छोटे शब्दों को भी सभी मात्राओं से मैं लिख करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्वर होता है अ। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती है, और जो भी अक्षर खाली है उसमें इस अ की जो आवाज है अ जो है वो आएगा। आप बोल करके भी देखिए, क ख ग। तो जो बिना मात्रा वाले शब्द होंगे उसमें जो है ये मात्रा का समझिए, ये इसकी आ की आवाज मिली हुई होती है। ठीक है, जैसे बिना मात्रा का हम कोई भी दो वर्ड लिखें, क ला कल। ठीक है, तो ये जा ला जल, तो ये आ की आवाज होती है। दूसरा स्वर होता आ, जिसे हम बड़ा आ भी कहते हैं या आ खींच के भी बोल सकते हैं। ये होगा अ और इसे कहेंगे आ। ठीक है, तो इसकी मात्रा अक्षर के आगे कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, जैसे ये क है, इसके साथ अगर आ को जोड़ना है, बड़ा आ को, तो हम इसको ना लिख करके हिंदी में क्या करते हैं, उस अक्षर को नहीं लिखते हैं बल्कि उसका एक चिन्ह लगा देते हैं। जो ये मात्रा है वो समझिए आ का चिन्ह है, निशान है, तो हम उसको ये जो उसकी जगह ना लिख करके उस अक्षर को उसका एक निशान जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं मात्रा। तो का के साथ अगर हम आ को लगाएंगे तो अब इसे क्या बोला जाएगा, का। ठीक है, ख के साथ अगर हम लगाते हैं तो ख। तो कुछ छोटे शब्दों को मात्रा वाले लिखते हैं और समझते हैं। जैसे हमें लिखना है नाम, तो ना के साथ आ की भी आवाज आ रही है ना, नाम। आ की आवाज आ रही तो ना के साथ आ को लिखा है अम्मा, नाम। माँ को देखिए, बस धीरे से बोल रहे हैं, ना माँ को नहीं खींच के बोल रहे हैं, नाम। काला, देखिए का के साथ आ की आवाज का आ रही है ना, और ला, काला। ठीक है, उसके बाद है स्वर इ। इसे इ भी बोलते हैं या छोटी ई भी कह सकते हैं। इसकी मात्रा व्यंजन के बाएं ओर इस तरह से देखिए लगाई जाती है, व्यंजन से के बाएं ओर, या आप ये कह सकते हैं व्यंजन से पहले, इस तरह से। ठीक है, मतलब कि का के साथ अगर आपको ई को जोड़ना है तो आप का के साथ ई ना लिख करके उसका ये निशान जो ये मात्रा है ये लगा देंगे, और इसे अब क्या बोलेंगे, कि। मतलब कि अब ये ई की भी आवाज इसके साथ जुड़ गई, की। तो जैसे का पे लगा तो की, खा पे अगर इसकी मात्रा लगाएंगे खी, गा पे लगाएंगे गी। तो इस तरह से हर अक्षर के साथ ये ई की आवाज जुड़ती जाएगी अगर ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिख करके देखते हैं। जैसे हमको लिखना है दिल, दिल मतलब कि दा पे ई की मात्रा आ रही है, तो इस तरह से दा पे ये ई की मात्रा लगा दिया और ला, दिल। ठीक है, गिन, गा के साथ देखिए ई की मात्रा आ रही, गी। ठीक है, ये बोले ना गी और ना, गिन। ठीक है, इसके बाद आती है ई की मात्रा, जिसे हम बड़ी भी कहते हैं या ई कहेंगे, खींच के बोलेंगे। इन ई और ई में ये अंतर है कि इनकी जो ई की आवाज है ई में छोटा आता है और ई में मतलब बड़ी में बड़ा आता है। ठीक है, ई आवाज सेम है, वही चीज है, लेकिन जो टाइम है वो कम लगेगा ई की में। तो जब इसकी मात्रा कैसे लगेगी, व्यंजन की दाएं या फिर इसके आगे आप कह सकते हैं, इस तरह से लगाया जाएगा। तो का के साथ अगर ई की आवाज जुड़ी तो ये यहाँ पे जैसे का के साथ ई जुड़ा तो ये की हो गया, लेकिन का के साथ ये बड़ी ई या ई जुड़ा तो ये आवाज क्या हो जाएगी, की। अंतर दोनों में देखिए, की। खा में अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो खी, और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो खी। ठीक है, गा में गी। इस तरह से खींच के ई की आवाज को बोलेंगे। इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं। जैसे हम आपको लिखना है तीर, मतलब ई की तो आवाज आ रही है ता के साथ, तीर, लेकिन ये थोड़ा सा हम देखिए खींच के बोल रहे हैं, मतलब कि इसके साथ बड़ी ई की मात्रा जाएगी, तीर, ती और रा, तीर। गली, ठीक है, गली, तो ग ली खींच के बोल रहे हैं तो ला के साथ ई की मात्रा जाएगी, गली। उसके बाद आता है स्वर उ। इसे छोटा उ भी कहते हैं, जैसे ये इसको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, या उ भी बोल सकते हैं या छोटा उ, दोनों चीज बोला जा सकता है। ठीक है ना, उ। तो इसकी मात्रा अक्षर के नीचे
इस तरह से देखिए लगाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो का के साथ अगर ऊ की मात्रा जुड़ी इस तरह से उसको लिखेंगे, मतलब कि अब ऊ की आवाज इसके साथ जुड़ गई तो अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, को। खा के साथ अगर ये ऊ की मात्रा लगी तो खु, गा के साथ लगी तो गु। इस तरह से मात्रा लगने पे ए आवाज हो जाएगी। ऊ की आवाज मतलब कि उस व्यंजन के साथ अब जुड़ गई, कु खु गु। ठीक है, तो जो है इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं। जैसे आपको लिखना है पुल, तो पा पे ऊ की मात्रा, पा के साथ ऊ की आवाज देखिए आ रही है ना, पुल। तो पा पे इस तरह से नीचे ऊ की मात्रा और ला, ऊ की ही आवाज है लेकिन छोटा छोटा है, छोटा ऊ है तो थोड़ा छोटी सी आवाज होगी, पु। ठीक है, और बड़ा ऊ में अभी समझिएगा कि किस तरह से हो रही है, पुल। सुन, सा पे नीचे मात्रा लगाएं इस तरह से, सु और ना, सुन। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी आगे एक एक मात्रा की डिटेल में भी वीडियो एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं ये शॉर्ट में एक ही क्लास में आपको सारी मात्राएं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उ। उसके बाद आता है स्वर ऊ, जिसे आप बड़ा ऊ भी कहते हैं। इसकी मात्रा सेम देखिए ऐसे लगेगी, व्यंजन के नीचे इस तरह से गोल राउंड करके इस तरह से खींच देंगे। छोटी ऊ की मात्रा राउंड करके इस तरह से आगे इस तरफ आ जाती है और इसकी जो है खींच करके आगे की साइड इस तरह से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब जब इसकी मात्रा का पे जब ऊ की मात्रा लग गई, मतलब कि बड़ा ऊ की मात्रा, तो जो ऊ की आवाज है वो बड़ी आएगी, कू। जैसे यहाँ पे कु, यहाँ पे अब क्या आ जाएगी, कू। खा पे अगर यही बड़ी ऊ की मात्रा लगी तो खू, गा पे गू। इस तरह से जो ऊ की साउंड है उसको हम खींच के बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे। ठीक है, कुछ शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं। जैसे आपको लिखना है दूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुल, उ है लेकिन पु ऐसे हो रहा है ना, पुल, दूर। तो यहाँ पे मतलब कि दूर में दा पे बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी इस तरह से, देखिए दूर। फूल, फा पे बड़ी ऊ की मात्रा और ला। अंतर समझ में आ रहा है? जैसे ये जब छोटी ऊ की मात्रा लगेगी तो कु खु गु, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो कू खू गु। ठीक है, इस तरह से दोनों में समझ में आ रहा होगा कि क्या अंतर है। उसके बाद आता है स्वर री। री की मात्रा अक्षर के नीचे कुछ इस तरह से देखिए लगाई जाती है, और जब री की मात्रा लगेगी तो अब री की आवाज व्यंजन के साथ जुड़ेगी। अगर का पे री की मात्रा लग रही है तो क्री, खा पे ख्री, गा पे ग्री। ठीक है, इस तरह से इसकी आवाज व्यंजन को हम पढ़ेंगे मात्रा के साथ। अब कुछ शब्द लिख करके देखते हैं। जैसे लिखना है कृषक, क्री बोल रहे हैं ना, क्री का के साथ री को बोल रहे हैं तो इस पे इस तरह से मात्रा लगी, और शा का शक, कृषक। और एक वर्ड शब्द और लिखते हैं गृह, गृह, गा में ये री लगा और हा। ठीक है, गृह। इसके बाद आता है स्वर ए। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर कुछ इस तरह से देखिए, मात्रा ऐसे ऊपर एक सिंगल मात्रा इस तरह से लगा दी जाती है। ठीक है, व्यंजन के ऊपर। तो अब का के साथ अगर व्यंजन ए की मात्रा लगेगी तो इसको क्या बोलेंगे, के। खा के साथ लगेगी खे, गा के साथ गे। मतलब कि अब जो है अगर ए की मात्रा है तो अब आपका इसका मतलब ये है कि अब जो है ए की आवाज व्यंजन के साथ जुड़ गई है। तो जो भी मात्रा लग रही मतलब कि उस व्यंजन की आवाज आपको जोड़ के पढ़ना है। के का के साथ ए की मात्रा तो के, खा पे लगी खे, गा पे गे, घा पे घे, चा पे चे। इसी तरह से आपको सभी व्यंजन पे लिख करके और पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम कुछ शब्द लिखते हैं ए की मात्रा वाले। जैसे कि रेल, रेल। रा के पे देखिए रा के साथ ए की आवाज आ रही है तो रा पे ए की मात्रा और ला, रेल। पेड़, पा पे ए की मात्रा इस तरह से लगी और डा, ये देखिए पेड़। इसके बाद आता है स्वर ए। ए की मात्रा देखिए व्यंजन के ऊपर, जैसे ए पर हमने एक मात्रा लगाई थी, ए पे व्यंजन के ऊपर इस तरह से दो मात्राएं लग जाएंगी। ठीक है, अब का पे अगर ए की मात्रा लगती है या का के साथ ए को अगर हम जोड़ेंगे तो आप क्या का को पढ़ेंगे कै। खा पे अगर यही सेम मात्रा लगेगी ए की तो खे, गा पे गए। तो आपको ये समझना है जो भी मात्रा लग रही है उसकी आवाज अब व्यंजन के साथ जुड़ जा रही है। तो ये है कै, खे, गए, घे। इसी तरह से व्यंजन होता जाएगा। ठीक है, तो अब इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिखते हैं। ए की मात्रा है, ठीक है, पैर। मतलब कि पा पे देखिए ए की मात्रा और रा, पैर इस तरह से लिखा जाएगा। बैल, बा पे इस तरह से गई ए की मात्रा, बै। आपको समझ में आ रहा होगा कि बै, बा के साथ ए जुड़ रहा है ना, बै और ला, बैल, पैर, बैल। फिर उसके बाद स्वर आता है ओ। ओ की मात्रा देखिए ऊपर सेम ऊपर तो उसी तरह लगेगा लेकिन नीचे ये सीधी लाइन लगती है। मतलब कि एक सीधी लाइन पे इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से
तो का के साथ अगर आप ओ को जोड़ेंगे तो अब आप क्या बोलेंगे, को। खा के साथ अगर इसी ओ को जोड़ेंगे, खो। गा के साथ गो। इस तरह से अब ओ की आवाज निकलेगी अगर क्या कहते हैं, व्यंजन के साथ इसकी मात्रा जुड़ेगी। को, खो, गो, घो, चो, छो। टा के साथ टो, ता के साथ तो जिस भी व्यंजन पे ओ की मात्रा लगेगी अब उस व्यंजन के साथ ओ की आवाज जुड़ेगी। ठीक है, तो इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं। ओ की मात्रा है ना, मोर। देखिए माँ पे से ओ की आवाज आ रही है, रा। मोर। गोल, गो बोल रहे हैं ना, मतलब कि गा पे ओ की मात्रा, गो और ला, गोल। इसके बाद आता है व्यंजन औ की मात्रा व्यंजन के आगे या दाएं ओर एक सीधी लाइन पे इस तरह से 2 लगती है। ओ की मात्रा सीधी लाइन पे 1 लगती है, औ की 2 लगती है। ए की बिना सीधी लाइन के 1 लगती है और ए की बिना सीधी लाइन के 2 लगती है। इस पे 1, ए पे 1, ए पे 2, ओ पे सीधी लाइन के साथ 1 और औ की सीधी लाइन के साथ 2 मात्रा। ठीक है ना, तो औ की मात्रा जब लगेगी, अब मतलब कि का के साथ औ की आवाज जुड़ गई तो आप इसे का को क्या पढ़ेंगे, कौ। खा के साथ अगर औ की मात्रा लगेगी, खौ। गा के साथ गौ। ठीक है, और इससे बनने वाले कुछ शब्दों को लिखते हैं औ की मात्रा वाले। ठीक है, कौन। ठीक, कैसे लिखा जाएगा, का के साथ इसे औ की आवाज आ रही है ना, कौ ना, कौन। गौर। गा पे औ की मात्रा ये इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के 2 मात्राएं उस पे लगा दी गई और रा, गौर। उसके बाद आता है स्वर अंग। अंक की मात्रा इस तरह से कोई नहीं होती, इसकी मात्रा एक बिंदु के रूप में अक्षर के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, और इसकी मात्रा लगने के बाद मतलब कि अब जो है व्यंजन के साथ अंक का जो आवाज है, हल्का सा ना की जो आवाज है, ना की, वो स्वर वो व्यंजन के साथ आ जाएगी। जैसे का पे लगा कन, खा पे खन, गा पे गन। हल्का आधा ना की आवाज अंक की मात्रा लगने पे लगती है। ठीक है, ये मात्रा मतलब इसकी मात्रा तो हमने बताया आपको कि बिंदु के रूप में अक्षर के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है। कहीं कहीं पे इसकी मात्रा लगने पे या इसकी बिंदु लगने पे माँ की भी साउंड आता है, जो कि मैं इसका जब डिटेल क्लास होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ज्यादातर में ना की ही आवाज आती है और हल्का ना मतलब या कह सकते हैं आधा ना या गले से। जैसे अभी कुछ शब्द लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप लिखेंगे डंक, हल्का सा देखिए डा पे डक नहीं हो रहा या डनक नहीं हो रहा, हल्का सा ना गले से ना की आवाज, डंक। डा पे ये डा के साथ ये डन और का, डंक। यहाँ डा पे ये बिंदी लगेगी। ठीक है, दंग। हल्का सा ना की आवाज बीच में दा पे और गा, दंग। ठीक है, आखिरी स्वर है अह। अह की मात्रा भी बिंदु के रूप में अक्षर के आगे कुछ इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, अक्षर के आगे इसकी दो बिंदु लगा दी जाती है। इसकी मात्राएं वाले शब्द ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में भी आते हैं। तो का की अगर मात्रा लगी या का जो है का के साथ अह को अगर जोड़ना है तो आप इस तरह से लिखेंगे और इससे बनने वाले कुछ शब्दों को समझिए। मतलब का के साथ अगर अह की ये बिंदु लगेगी तो इसके साथ हल्का सा हा की आवाज आएगी। जैसे का अंक की बिंदु लगने पे ना की हल्की से आती है, उसी तरह से अह की बिंदु लगने पे अक्षर के आगे इस तरह से 2 बिंदु अगर अह की लगेगी तो हा की आवाज आएगी। जैसे अतः, अतः आपको लिखना अतः नहीं है, अतः हल्का सा, तो अ और ता पे ये अह की बिंदी। ठीक है, नमः, ना और मा पे अह की 2 ये बिंदी, नमः। तो ये मैंने आपको ये थोड़ा सा मात्राएं समझाने की कोशिश की। अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो आगे की एक एक क्लास में मैं एक एक मात्रा को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, साथ में उनको लिखना भी आपको सिखाऊंगी। मतलब कि एक क्लास में मैं आपको मात्रा सिखाऊंगी पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हीं मात्राओं वाले शब्दों को आपको लिखना भी सिखाऊंगी। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।